दोस्तों वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अगेन मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप डीएसएलआर को चलाना नहीं जानते हैं, अगर आप बिगिनर हैं, आपने डीएसएलआर परचेस कर लिया है, तो दोस्तों डीएसएलआर से रिलेटेड सारी मैं जानकारी आपको आज इस वीडियो में दे दूंगा। और देखिए मैं दोस्तों यूज कर रहा हूँ कैनन का 1300D, जिसको रेबल T6 भी बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे वो डीएसएलआर निकॉन का हो, चाहे आपका सोनी का हो, और चाहे वो ल्यूमेक्स का हो, इससे आपका फर्क नहीं पड़ता। डीएसएलआर होता है। बस जो फर्क आता है वो इनके नोटेशंस का आता है कि जिस चीज से हम इससे डेनोट कर रहे हैं, किस सिंबल का मतलब क्या होता है। बस वो निकॉन में, सोनी में अलग तरीके से शो होगा, कैनन में अलग तरीके से शो होगा। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले आपको जो अपना डीएसएलआर अगर आप यूज कर रहे हैं, सबसे पहले आप स्ट्रिप को लगा लीजिए, क्योंकि अगर आपका कैमरा आपके हाथ से गिरता है तो आपको काफी ज्यादा लॉस होगा। तो आप इसको जरूर से लगाइए स्ट्रिप को। और ये साथ में मिलती है कैमरा के, अगर नहीं मिलती है तो आप इसको अलग से परचेस कर लें, बहुत ज्यादा कॉस्ट में नहीं आती है, तो आप इसको आसानी से परचेस कर सकते हैं। और देखिए सबसे पहले मैं आपको अपने कैमरा जो कि EOS 1300D है, इसको आगे पीछे से आपको इसका व्यू दे देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैमरे की बॉडी मेन होती है, ये हमारा होता है, इसमें से हम आंख लगा करके देखते हैं तो ये आई फाइंडर कहलाता है। ये हमारा LCD डिस्प्ले होता है, जिसमें हम सब कुछ डिस्प्ले होता है पीछे से। हम चाहे तो आंख लगाकर यहाँ से देख सकते हैं, या फिर चाहे तो डिस्प्ले पर भी डायरेक्ट दे सकते हैं। फोटो खींचने के बाद फोटो डिस्प्ले में शो होगी, यहाँ से वो फोटो नहीं दिखती है। ये सब उसके मेन बटन्स हैं, और ये सब फंक्शनल बटन्स हैं जिससे आप फंक्शन लेंगे अलग अलग। ये रहा इसका जो है रिंग, जो कि हर एक डीएसएलआर में अगर जो मेन चीज है वो होता है ये रिंग, और मैनुअल रिंग। और इसकी वजह से ही डीएसएलआर बनता है। तो आपको अगर डीएसएलआर में कुछ भी जानकारी, मतलब अगर आपको डीएसएलआर के बारे में सीखना है तो आपको इस पूरे रिंग को सीखना होगा। अगर आप कंप्लीट डीएसएलआर सीखना चाहते हैं, तो कुछ आप चाहते हैं कि आप डीएसएलआर को बस चलाना सीख जाएं, तो इसमें कुछ भी नहीं है। आप इस ऑटोमेटिक मोड में, जो कि आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसको बस आप ऐसे इस निशान के सामने आप व्हाइट वाले के लगा दीजिए, और बस आपका कैमरा रेडी टू शूट है। कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। बात करते हैं कि प्रॉपर तरीके में कैसे आपको क्या जानकारी मैं अगर दे सकता हूँ, तो देखिए सबसे पहले देखिए कैमरे में आपको क्या है, लेंस से शुरुआत करता हूँ। तो देखिए आपको लेंस की प्रोटेक्शन होती है, ये कवर, इसको आपको हमेशा लगाना है जब आप यूज नहीं कर रहे हैं कैमरे को। उसके बाद ये होता है फोकस रिंग, इस तरीके से फोकस करने के लिए होता है ये ऑब्जेक्ट को आगे पीछे या ऑब्जेक्ट पर। उसके बाद आता है हमारा जूम करने के लिए, तो 18 mm से लेके जो है 55 mm, ये जो mm है ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को कैप्चर करने की डिस्टेंस नहीं है, ये फोकल लेंथ होती है। बेसिकली आप देख सकते हैं कि कैमरे के जो सेंसर पर फोटो का इमेज बनता है, वो फोकल लेंथ उसकी शो होती है हमारे लेंस में। और जैसा कि मैं आपको अगर दिखा सकता हूँ, तो ये देखिए, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये फोकल लेंथ का साइन है। तो ये mm में चलती है, 18 mm, 24 mm, 35 mm, 55 mm। और जो इसी की वजह से जो है ऑब्जेक्ट हमारा जूम होता है, और सेंसर पर जो है आ पाता है उसका एक वाइड व्यू, एक एनलार्ज व्यू हमारा सेंसर पर आता है। तो दोस्तों सबसे पहले कैमरा आपको लगाना तो आता ही होगा, नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं, आप इस बटन को हल्के से देखिए आप प्रेस करिए तो आपका लेंस फ्री हो जाता है निकलने के लिए। इस तरीके से आपने लेंस को निकाल सकते हैं। और जब आपको अपने लेंस को लगाना है तो आप इसको जैसे कि आप देख सकते हैं व्हाइट डॉट से व्हाइट डॉट को मिलाइए, जो कि यहाँ पर है, इस तरीके से। और मिलाने के बाद और लेंस को जब तक घुमाइए जब तक कि इस तरीके की आवाज नहीं आती। अब आवाज को सुनिए आप, तो ये कट की एक आवाज आती है। उस आवाज को होने का मतलब है कि लेंस सही से लग गया है। और निकालने के लिए आप इस बटन को दबा के लेंस को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से लेंस को लगा लेंगे। साइड में लेंस, जो कैमरे में आपको डीएसएलआर में साइड में ये सब दिख रहा है, और ये जो होता है रिमोट से फोटो खींचने के लिए। अगर आप कैमरे से दूर बैठ करके रिमोट से फोटो खींचना चाहते हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं। ये हमारा USB PC से कनेक्शन के लिए, अगर आप कैमरे को PC से जोड़ना चाहते हैं या अपने डिस्प्ले को मॉनिटर आउट करना चाहते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। HDMI आउट के थ्रू भी आप डिस्प्ले को जो है आउट कर सकते हैं किसी मॉनिटर पे, या LED टीवी पर, या LCD टीवी पर। तो दोस्तों अब आते हैं सीधे कैमरा पे। कैमरा के सामने से इस तरीके से जो है सबसे पहले ये देखिए, ये जो है हमारे फ्लैश का माउंट है, इसमें एक्सटर्नल फ्लैश को लगाया जाता है। इसको शू बोला जाता है। यहाँ पर एक्सटर्नल फ्लैश लगती है, ऑल्दो कैमरे में इनबिल्ट फ्लैश है यहाँ पर। तो देखिए ये माइक्रोफोन है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैमरे को ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, बैटरी को इंसर्ट करा देना है यहाँ से। वो आप इजीली कर सकते हैं, ये काम आप आराम से कर सकते हैं, कोई यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। फ्लैप में बैटरी को इंसर्ट करना वो आप देख के कर लेंगे कि किस डायरेक्शन में बैटरी को लगाना है। बाकी कैमरे में पूरा दिया होगा आपको यूजर मैनुअल में किस तरह की बैटरी को लगाना। बैटरी लगाने के बाद आप जो है यहाँ से
इस बटन से जो है ऑन ऑफ के बटन से कैमरे को ऑन कर लीजिए। कैमरे को ऑन करने के बाद डिस्प्ले आ जाएगा, आपको डिस्प्ले मिल जाएगा। ठीक है, डिस्प्ले में आपको सब कुछ शो होगा, सेटिंग्स जैसी भी आप शो करें। तो मैं अब आपको सबसे पहले क्या दिखाता हूँ। देखिए ये जो बटन है इसका यूज क्या होता है, मैं फ्लैप को आगे से निकाल लेता हूँ ताकि आप पीछे का जो है व्यू देख पाए। तो देखिए इस बटन को दबाते ही मेरा जो अभी आप देख सकते हैं कि मैं जो भी कुछ देख पा रहा हूँ वो इससे आई फाइंडर से देख रहा हूँ। जैसे कि आप देखिए मैं कैमरे का इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जितना भी कुछ मैं देख पा रहा हूँ वो आई फाइंडर से देख रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आई फाइंडर से नहीं देख करके आप स्क्रीन पे शो करना चाहते हैं, आप इस बटन को दबाइए। ठीक है, इस बटन को दबाने पर हमारा डिस्प्ले ऑन हो जाता है और जितना भी वो है लेंस में आने वाला जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है या जो भी हम शूट कर रहे हैं वो सब इस एलईडी पे शो होगा। आप देखिए, आप जितना भी जूम या फोकस जो भी लेंगे एलईडी पर एज इट इज शो होता है इस तरीके से। ये देखिए फोकस ले लिया, फोकस को आउट कर दिया, ये आपके हाथ में है मैनुअली। और तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वापस से आप इसको दबाएंगे तो ये डिस्प्ले आउट हो जाएगा और अब दोबारा से आपका आई फाइंडर चालू हो जाएगा। आई फाइंडर को यहाँ से सेट किया जाता है। अगर तो रिंग पर हम जानकारी रिंग पे ऐसे लेते हैं कि देखिए यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले मोड पढ़ के बता देता हूँ, फिर आपको यूज बताता हूँ। सबसे पहले मैनुअल मोड है, उसके बाद आप देख सकते हैं अपर्चर वैल्यू है, एवी टीवी टाइम वैल्यू है, पी से प्रोग्राम, ए से ऑटोमेटिक, और ये विदाउट फ्लैश का जो है साइन है। उसके बाद सीए और ब्यूटी मोड और ये इस तरीके का मैक्रो मोड, सीनरी, स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह वगैरह। लास्ट में जाके आपको वीडियो का ऑप्शन मिलता है। मैं प्रेफर करूंगा डीएसएलआर जो 1300D है, ये वीडियो के लिए बिल्कुल नहीं बनाए क्योंकि इसमें जो ऑटो फोकस नहीं है। हालांकि वीडियो बहुत अच्छे से शूट करता है लेकिन आपको सारा जो है फोकस मैनुअली लेना पड़ेगा, तो ये इतना अच्छा नहीं वीडियो के लिए है। ये फोटो शूट करने के लिए आप इसमें बड़े बड़े लेंस लगा सकते हैं। आप 18-55 लगा सकते हैं, 55-250 लगा सकते हैं, 50mm प्राइम लेंस का यूज कर सकते हैं, आप 70-300 लेंस f2.8 का यूज कर सकते हैं। तो लेंसेज ये काफी 1-1.5 लाख तक के लेंसेज जो कि हायर फोकल लेंस में आते हैं, आप आराम से इस कैमरे में यूज कर सकते हैं। लेकिन वीडियो पर्पस से आप इसको अगर अवॉइड कर सकते हैं तो आप करिए। बाकी इससे वीडियो भी बहुत अच्छे से की जा सकती है लेकिन आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स उसके लिए करना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखिए सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए जैसे मैं आपको ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ, मेरे पास मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट के पीछे मैक्सिमम ब्लर ला सकूं। इस समय आप देख सकते हैं कि मेरे ऑब्जेक्ट के पीछे ब्लर कम है, ठीक है, या ब्लर है। तो इस ब्लर को हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं डीएसएलआर में, तो उसके लिए सेटिंग्स होती हैं। देखिए 3 सेटिंग्स ही मेन होती हैं आपका, जो कि बैकग्राउंड को आपको ब्लर करने में मदद करेंगी। बेसिकली 2 ही चीजें हैं। एक होता है आपका अपर्चर वैल्यू, या आप उसको अपर्चर बोलेंगे, और जो कि हमारा होता है लेंस से आने वाली लाइट के लिए ओपनिंग, कि हमारा लेंस कितना ओपन हो रहा है, कितना ज्यादा क्लोज हो रहा है, इस तरीके से कुछ होता है उसमें, और ये अपर्चर कहलाता है। और अपर्चर के अलावा मैं अगर आपसे बात करूं तो जिससे पीछे बैकग्राउंड में ब्लर रहेंगे तो वो आपका कहलाता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जितना ज्यादा ये नंबर तक आप पहुंच सकते हैं, 18-55 है, यानी मेरे को 55 पे सबसे ज्यादा ब्लर मिलेगा। आप ये समझ लीजिए कि जितने भी टेलीस्कोपिक लेंस होते हैं या जूम वाले लेंस होते हैं उनसे हमें बहुत ज्यादा ब्लर मिलता है। वो कारण यही है कि उनकी फोकल लेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो एक्सपेंड होता चला जाता है और वो बोके के रूप में सामने आता है या ब्लर बैकग्राउंड के रूप में सामने आता है। तो अगर मैं 18-55 mm का यूज कर रहा हूँ और मुझे पीछे बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो सबसे पहले मुझे सेटिंग करनी होगी कि अपने अपर्चर को जो है मैं जितना वाइड कर सकता हूँ, जितना ओपन कर सकता हूँ करूंगा। उसके बाद मैं अपनी फोकल लेंथ को मैक्सिमम पे ले जाऊंगा और मेरा फोटो जो है मैक्सिमम ब्लर आएगा। अब वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं ऑब्जेक्ट की फोटो लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप पीछे बैकग्राउंड ब्लर लेना चाहते हैं और आपको बिल्कुल भी कैमरे के बारे में जानकारी नहीं है, डीएसएलआर के बारे में, आप सीधा अपर्चर वैल्यू एवी पर इसको व्हाइट निशान को एवी के सामने इस तरीके से रख दीजिए और जो है कैमरा ऑटोमेटिक जस्टिफाई कर लेगा कि आप चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड में आपको बहुत ज्यादा ब्लर मिले। ये अपर्चर मोड है, इसमें आप अपर्चर वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ डिस्प्ले में, ये जो होता है हमारा नंबर जो कि एफ से डायनोट हो रहा है, ये अपर्चर होता है। वाइडेस्ट अपर्चर यानी जितना मैं ओपन कर सकता हूँ लेंस में आने वाली लाइट के लिए होल को, वो मैक्सिमम मेरा जो जाएगा 5.6 जा रहा है, उससे कम ये नहीं जा रहा है। फोकल लेंथ 55 mm के लिए अगर मैं 18 पे आऊंगा तो ये मेरा कम भी जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जा सकता है। तो ये इस वाले में ज्यादा ब्लर मिलेगा, इस वाले में कम ब्लर मिलेगा 5.6 में, लेकिन मुझको 55 mm यूज करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा ब्लर के लिए। तो मैं इसको 55 mm पे ले गया, मैक्सिमम जूम पर ले गया। बेसिकली अगर मैं आपको स्क्रीन शिफ्ट करके दिखाऊं, देखिए ये 18 mm पर है,
अब मैं इसको 55 mm पर कर रहा हूँ। ये मेरा जूम हो गया। आगे वाली रिंग से मैं फोकस को ले सकता हूँ। अब मैंने अपर्चर को आपने मैक्सिमम पे डाल दिया, यानी जितना आप ओपन कर सकते थे लेंस के होल को, उसको आपने ओपन कर दिया। 55 mm पर डालने के बाद लेंस अपर्चर को मैक्सिमम पे डालने के बाद, और जो है अब मैं आपके सामने ही ऑब्जेक्ट की फोटो निकालता हूँ। फोकस को मैं ऑटो फोकस पे डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे इस समय दोनों हाथ जो है बिजी हैं। एक से मैं कैमरा होल्ड कर रहा हूँ, दूसरा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से मैंने इसको रखा और जो है मैं देखिए स्क्रीन पे रखे और ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से अब मैं इसको फोकस करके फोटो को लेने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों कैसा रिजल्ट हमें मिला, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा पीछे ब्लर है। पीछे की कोई भी बिल्डिंग आपको नजर नहीं आएगी। तो देखा आपने अपर्चर वैल्यू से कितना ज्यादा पीछे का ब्लर हो गया। या मैं आपके सामने कोई टाइनी ऑब्जेक्ट को यूज करता हूँ, जैसा कि मेरे पास ये एक टाइनी ऑब्जेक्ट है, इसका यूज करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ, इससे शायद आप ज्यादा बेटर समझ पाए। तो इस तरीके से मैंने इसको रख दिया है और सेटिंग्स 55 mm पर जो है अपर्चर वाइड पे रखने के बाद इस तरीके से मैंने इसको फोकस लेने की कोशिश करी। और आप देखिए तो आप देखिए वेरी फाइन जो है कितना ज्यादा ब्लर आपको मिल गया। देखा आपने कितना ज्यादा ब्लर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपर्चर वैल्यू से नहीं किया कर सकते हैं। अगर आपके पास फोकल लेंथ बहुत ज्यादा आप यूज कर सकते हैं। मैं आपसे 18 mm पर ले जाने के लिए मैं आपसे कह सकता था, जबकि वहाँ पे अपर्चर मैं बहुत ज्यादा वाइड ओपन कर सकता हूँ। अगर मैं आपको 18 mm ले जाने के लिए 18 mm पे बात करता, देखिए 18 mm पे क्या हुआ, मेरा ऑब्जेक्ट पीछे ब्लर जरूर से आएगा। ऐसी बात नहीं है कि पीछे ब्लर नहीं आएगा, लेकिन आप खुद देख लीजिए कि क्या वाइड एंगल की वजह से पूरा इमेज का जो है ना पीछे पिक्सल एक्सपेंड नहीं होते हैं। देखिए ऐसे में अगर मैं जूम करूंगा तो पिक्सल ज्यादा एक्सपेंड हो रहे हैं। तो आप यही मैंने आपको मेन मोटिव है कि आप फोकल लेंथ को आप 55 mm पे ले जाइए। अगर आप 18-55 लेंस यूज कर रहे हैं, 55-250 यूज कर रहे हैं, तो आप 250 mm पे ले जाइए और फोटो को कीजिए। फोटो आपको इतना ज्यादा ब्लर आएगा जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। तो अब मैं अगर आपसे बात करूं, ये मैंने अपर्चर सेटिंग बता दी, दूसरी मैंने आपको फोकल लेंथ के बारे में साथों साथ बता दिया। ये अगर आपके बैकग्राउंड ब्लर के लिए मेन फीचर था। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि शटर स्पीड का क्या रोल होता है, ये सब वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में यूज करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत ज्यादा हो गई है। तो इतना ही रखते हैं। और देखिए दोबारा से अगर आप मैं चाहते हैं कि मैं आपको शॉर्ट्स दिखाऊं, तो देखिए मैं जो है कोई भी उसमें वो नहीं है, स्क्रीन को इस तरीके से करके, और अगर मैं धीरे धीरे इस नंबर को जो कि अपर्चर का है इसको बहुत ज्यादा ले जाऊंगा, तो आप देखेंगे, मान लीजिए इसको मैक्सिमम मैं 36 पे ले जाता हूँ और मैं फोटो आपको क्लिक करके दिखाता हूँ कि कैसा आएगा। शटर स्पीड जो है गिर जाती है, मींस आपके ब्लर आ सकता है फोटो में। इसीलिए जो है मैं इसको कोशिश करता हूँ कि ना लैग आए और फोटो हमारा सही आ जाए। तो मैं इसको होल्ड करके और जो है सही से तो आप देख लीजिए दोस्तों, अपर्चर नंबर F36 पे यानी F36 पे कितना पीछे का ब्लर बिल्कुल खत्म हो गया है। ऑलमोस्ट बहुत कम यहाँ पे ब्लर बचा है, पीछे बोके बिल्कुल नहीं। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए अपर्चर वैल्यू से सब कुछ कंट्रोल होता है, पीछे का ब्लर। और दूसरी बात होती है आपकी फोकल लेंथ। अगर आप अपर्चर को बहुत ज्यादा जो है, देखिए मैक्सिमम वाइड मैं जितना ओपन कर सकता हूँ मैं 5.6 पे जा सकता हूँ। अगर मैं उससे ज्यादा वाइड नहीं कर पाऊंगा तो सीधी सी बात है मुझे और ज्यादा मुझे फोकल लेंथ को चाहिए, 55 से आगे मुझे बढ़ना पड़ेगा। टाइनी ऑब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा ब्लर आसानी से मिल जाता है, या थोड़ा बहुत बड़े की ऑब्जेक्ट की बात करूँ इस तरीके की। लेकिन अगर मैं देखिए जिससे मैं रिकॉर्डिंग से और जो खींच रहा हूँ, अगर मैं आपको इस कैमरे की कोशिश करूँ तो इसमें ब्लर कम मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि अभी मैंने ये आपके सामने फोटो खींची, तो ये फोटो ऑल्दो वेरी फाइन है, कोई भी यहाँ पे इतना इशू नहीं आ रहा है। ये मैंने फोटो खींचा तो कितना पीछे ब्लर इतना ब्लर नहीं है, लेकिन जो है ब्लर है, क्योंकि मैंने अपने DSLR को मैक्सिमम ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि इससे ज्यादा ब्लर ये नहीं ले पाएगा। f5.6 मैक्सिमम जो है अपर्चर है मेरे उस कैमरे के लिए, DSLR के लिए, और 55 mm से आगे मैं नहीं जा सकता। तो ये मेरे कैमरे की मैक्सिमम रेंज है
और इससे ज्यादा रेंज पे मैं काम नहीं कर सकता अपने DSLR पर। उसके बाद मुझे लेंस को शिफ्ट करना पड़ेगा, जो है 55-250 में फोकल लेंथ को बढ़ा सकता हूँ, या प्राइम लेंस 50 mm को ले करके, और जो है मैं अपर्चर नंबर को ड्रॉप करके जो है और पीछे बैकग्राउंड ब्लर को बहुत ज्यादा जो कि ले सकता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा जो है मैंने आपको ब्लर बेस्ड था, पीछे बैकग्राउंड में ब्लर कैसे लाएंगे, और आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि मैं आपको बहुत ज्यादा कुछ डीप में बताऊं ब्लर वाली, बैकग्राउंड ब्लर वाली टेक्निक्स को, या फिर मैं आपको शटर स्पीड के बारे में। तो जरूर से आप अगली वीडियो में बनाने वाला हूं, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं करिए, क्योंकि DSLR यूजर्स को इतने बेसिक मैंने तो बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का आपको कोशिश करी है, और आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और धन्यवाद।